अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS620 मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो है जो इसकी ड्यू डेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 13 मई जो है वो हमारी इसकी ड्यू डेट है। एंड नेक्स्ट हमें जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं जिनको हम जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी असाइनमेंट में ये सब चीज़ें फाइंड आउट हो गई तो आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपकी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद सबमिट होगी तो। एंड अगर आपके असाइनमेंट को जो है वो आपने कॉपी किया हुआ है, किसी हैंड आउट से किया हुआ है कॉपी, या किसी स्टूडेंट से, या फिर इंटरनेट से कहीं से भी जो है वो आपने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। आपने असाइनमेंट को जो है वो कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना एंड अपनी असाइनमेंट को जो है वो ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने सबमिट करवाना है। आपने ग्रेस डे के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। एंड नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपको ग्रेस टाइम जो है वो तभी दिया जाएगा जब आपका जो है वो ड्यू डेट पे आपका LMS का जो है वो कोई इशू हो जाएगा। आप सबको पता होगा कि जैसे समहाउ आपका जो है वो LMS स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं कि आप ये भी नोट कर लें कि आप ये असाइनमेंट जो है वो आपकी ईमेल के थ्रू बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है, अगर ग्रेस डे पे कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। वैसे भी जो है वो आप सबको पता होगा कि आपकी असाइनमेंट जो है वो ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास जो है वो टोटल मार्क्स 10 हैं, ठीक है। अब जो है वो असाइनमेंट के जो मेन कंटेंट है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इसको हमें रीड आउट करना है, ठीक है। इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि सिलेक्ट अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को सिलेक्ट करो, फिर क्या करो, एंड परफॉर्म अ मैनुअल डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन। फिर वो कह रहा है कि आप जो है मैनुअल डिस्क्रीट सिमुलेशन जो है वो आप परफॉर्म करो फॉर 5 एंटिटीज, 5 एंटिटीज के लिए, ठीक है। यूजिंग क्या करते हुए, टाइम एडवांस एल्गोरिदम, टाइम एडवांस एल्गोरिदम को यूज करते हुए आपने करना है, ठीक है ये। और इसके आपके पास जो मार्क्स हैं वो है 6, ठीक है। एडिशनली वो क्या कह रहा है फिर कि डिफाइन योर सिस्टम्स कंपोनेंट। फिर वो कह रहा है एडिशनली अपने सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफाइन करो, स्पेशली किन किन को, एंटिटीज को डिफाइन करो, एक्टिविटीज को, एंटिटीज कौन कौन मतलब एंटिटीज हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं, ठीक है। एंड स्टेट वेरिएबल्स को जो है वो आपने डिफाइन करना है, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि एंड एक्सप्लेन वन मेथड, ठीक है। वो कह रहा है कि एक मेथड जो है वो एक्सप्लेन करो यू वुड यूज टू वैलिडेट योर रिजल्ट्स। वो कह रहा है कि एक मेथड एक्सप्लेन करो जो आप क्या करोगे अपने रिजल्ट्स की वैलिडेशन के लिए जो है वो यूज करोगे, ठीक है। इसके हमारे पास जो है वो 4 मार्क्स हैं। यहाँ मैं जो है वो पार्ट 1 में आपको बता देती हूँ फिर से कि आपने क्या क्या करना है। इसको हम जो है वो हाईलाइट आउट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या करना है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो है हमारे पास एक, इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं येलो में कर देती हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मैनुअल डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन को परफॉर्म करना है। यहाँ होम पे जाके इसको जो है वो येलो में हाईलाइट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम एडवांस एल्गोरिदम जो है वो आपने यूज़ करना है। इसको भी जो है वो हाईलाइट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये 3 काम आपने करने हैं, ठीक है। और ये करना किसके लिए है, 5 एंटिटीज़ के लिए, ठीक है, ये यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एडिशनली की भी जो है वो होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट जो है वो नीचे हमारे पास नोट है, सबमिट योर सोल्यूशन थ्रू योर LMS अकाउंट। और बाकी वो आपने जो है वो खुद से रीड आउट कर लेना, वो मैंने आपको पहले भी जो है वो रीड आउट कर दिया। अब हम जो है वो सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी CS620 की जो है वो असाइनमेंट का सोल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो हमने लिया है वो कौन सा लिया है, बैंक क्यू सिस्टम हमने लिया है, ठीक है। इन दिस सिनेरियो कस्टमर्स अराइव एट अ बैंक, ठीक है। आप सबको पता होगा कि आप भी जो है वो बैंक जाते होंगे, ठीक है। बैंक में जो रो का सिस्टम होता है, क्यू सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कस्टमर्स बैंक पहुंचता है, ठीक है, एक कतार के अंदर जो है वो इंतजार करता है सर्विस के लिए, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल टेलर। आपको भी पता है कि सिंगल टेलर होते हैं, 2-3 होते हैं, ठीक है, और फिर 2-3 साइड्स पे जो है वो रोज बन जाती हैं। किसी बैंक में जो है वो सिंगल टेलर भी होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जो पहले आता है उसको पहले सर्व किया जाता है, ठीक है। लाइक अगर कोई सुबह 9 बजे आया है, लाइक पहले आ गया है, ठीक है, तो उसको जो है वो पहले सर्व किया जाता है। देन फिर उसके बाद जो 10 बजे आया, फिर 12 बजे आया, इस तरह जो है वो फिर उसको सर्व किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि जो लास्ट पे आ जाए उसको पहले सर्व किया जाए।
ये FCFS रूल हमारे पास बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनुअल डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास है। अच्छा, इसमें जो है वो फर्स्ट वाला हमने लिया है मैनुअल डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन यूजिंग टाइम एडवांस्ड एल्गोरिदम, ठीक है, जो आपको वो बताया गया था, ठीक है। तो अजम्पशंस हमारे पास क्या है कि ओनली वन टेलर है बैंक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि कस्टमर जो है वो सर्व किया जाता है, उसको जो पहले आता है उसको पहले सर्व किया जाता है, और 5 कस्टमर जो हैं वो एंटर द सिस्टम, 5 कस्टमर जो हैं वो सिस्टम के अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस तरीके से है कस्टमर डाटा, इस तरीके से आपने जो है वो इसका टेबल बना लेना है, C1 C2 C3 C4 C5। अच्छा, आप इसको कस्टमर को किसी और नेम से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं, आप इसके D1 लिख लें, P1 लिख लें, M1 लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अराइवल टाइम 0 1 3 5 6, ठीक है, अराइवल टाइम इस तरह करके लिखा है, ठीक है। फिर सर्विस टाइम क्या है, 0 वाला 4, 1 वाला 3, ये वाला 2 एंड ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सिमुलेशन टेबल है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है वो हमारे पास ये जो है ये अलग से टेबल है एक, ठीक है, ये अलग से टेबल है, लाइक ये 4 के आगे ही स्टार्ट हो रहा है, बट ये नेक्स्ट पेज है तो इसलिए इस तरीके से जो है वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले इवेंट आ जाएगा, फिर आपके पास टाइम जो है वो ये ना मर्ज हो गया टेबल, ठीक है, तो इसका आपने जो है वो ख्याल रख लेना है। मैंने इसके अंदर जो है वो लाइनिंग ऐड नहीं की थी तो ये मर्ज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो C1 अराइव्स एम्प्टी, ठीक है, क्यू स्टेटस उसका एम्प्टी है। C2 अराइव्स C2 और जो है वो वेटिंग पे है, क्यू स्टेटस उसका। नेक्स्ट C3 है और वो आपके पास है C2 एंड C3 वेटिंग, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये यहाँ से ये देखें, यहाँ पे ये देखो ये इवेंट्स हैं, ठीक है, एक साइड पे हैं, और ये टाइम इवेंट है, ठीक है, टाइम इवेंट टाइप है, ठीक है। तो ये जो है ये आ जाएगा C1 अराइव्स है एंड डिपार्ट्स, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर है क्यू स्टेटस, ये एम्प्टी वेटिंग 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 और वेटिंग वेटिंग एम्प्टी, ये सारा क्यू स्टेटस के अंदर आ जाएगा। फिर टेलर स्टेटस, फिर इसके अंदर जब वो बिजी होगा तो ये देखें टेलर स्टेटस क्या आ रहा है, बिजी विद C1, बिजी बिजी फिर बिजी फिर बिजी, ठीक है। और फिर जो है ये 16 वाले पे आके जो है, सॉरी 16 इवेंट टाइम 16 जब है तो तब वो आइडल है, ठीक है। डिपार्चर टाइम 4 4 4 7, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर है इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास जो है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइम एडवांस्ड एल्गोरिदम, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर लें, अगर आप नहीं भी इसको ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको रीड आउट कर लेते हैं। द टाइम एडवांस्ड एल्गोरिदम मूव्स द सिमुलेशन क्लॉक डायरेक्टली टू द नेक्स्ट शेड्यूल्ड इवेंट टाइम इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग टाइम स्टेप बाय स्टेप। वो कह रहा है कि टाइम एडवांस एल्गोरिदम हमारे पास क्या करता है, हमारा जो सिमुलेशन क्लॉक है उसको मूव कर देता है डायरेक्टली नेक्स्ट शेड्यूल्ड जो इवेंट टाइम है उसके ऊपर, ठीक है, बजाय ये कि वो 1 बाय 1 जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो टाइम इंक्रीज करे, ठीक है। तो ये नीचे उस प्रोसेस की जो है वो वर्किंग दी हुई है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इवेंट इन द सिस्टम, फिर ये करता है, फिर अपडेट कर देता है, फिर रिपीट अंटिल ऑल इवेंट्स आर प्रोसेस्ड, ठीक है। फिर इसकी एग्जांपल दी गई है, अगर आप ये ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, बट आपने जो है वो इसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने इसके अंदर पैराफ्रेजिंग जो है वो यूज़ कर लेनी है, ठीक है, थोड़ा इसको ग्रामरली इन्हेंस कर लेना है देन, फिर ताकि आपको जो है वो कॉपीड वाला ना लगे, ठीक है। सेकेंड वाला हमारे पास है सिस्टम कंपोनेंट्स, तो एंटिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि उसने कहा था कि आपने सिस्टम के कंपोनेंट्स को भी जो है वो डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमारे पास एंटिटीज़ क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लोग होते हैं या मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, थ्रू द सिस्टम उसने मूव करना है। हमने इस केस में कस्टमर्स लिए हैं
तो हमने इसके इनिशियल से जो है वो C1, C2, C3, C4, C5 ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ आपको पता है काम करने को कहते हैं। एक्टिविटीज़ आर ऑपरेशंस दैट कंज्यूम टाइम। एक्टिविटीज़ जैसे अब किसी ने मनी जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं, किसी ने लोन लेना है, किसी को जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, किसी ने कोई अपनी पे लेनी है, मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट काम हो सकते हैं बैंक के अंदर, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ आर ऑपरेशंस दैट कंज्यूम टाइम्स, जिसके ऊपर जो है वो टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। इस सिस्टम में हमारे पास क्या है, वेटिंग इन द क्यू के अंदर वेट करना जो है वो भी हमारा जो है वो एक एक्टिविटी ही आ रही है, ठीक है। और फिर है रिसीविंग सर्विस फ्राम द टेलर से जो है वो सर्विस रिसीव करना, वो भी एक जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सी वाला, स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स अब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स डिस्क्राइब द करंट कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट वेरिएबल्स सिस्टम की जो करंट कंडीशन है ना अभी, वो आपको बता रहा है, ठीक है। वो बिजी है, वो आइडल है, या वो क्या कर रहा है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू के अंदर कितने कस्टमर्स हैं, फिर टेलर का स्टेटस क्या है, वो बिजी है, वो आइडल है, या फिर वो किसी दूसरे जो है वो कस्टमर के साथ एंगेज है, ठीक है। और करंट सिमुलेशन क्लॉक टाइम भी जो है वो स्टेट वेरिएबल्स में आ गया, ठीक है। फिर है वैलिडेशन मेथड। वैलिडेशन मेथड हमारे पास क्या है, कंपैरिजन विद रियल सिस्टम डाटा, ठीक है। वन मेथड जो आपने देना था, ठीक है। लास्ट में आपको याद आ गया होगा कि आपने असाइनमेंट फाइल के लास्ट में जो है वो हमने ये क्वेश्चन रीड आउट किया होगा, ठीक है। तो उसका जो है वो हमने इधर आंसर देना है, ठीक है। वन मेथड टू वैलिडेट द सिमुलेशन इज टू कंपेयर द सिमुलेशन रिजल्ट्स विद रियल वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी कंपेयर्ड, एवरेज वेटिंग टाइम, क्यू लेंथ एंड टेलर यूटिलाइजेशन, ठीक है। इफ द सिमुलेशन रिजल्ट्स आर क्लोज टू द रियल सिस्टम डाटा, द मॉडल कैन बी कंसिडर्ड वैलिड एंड रिलायबल, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको जो है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इस असाइनमेंट में आपने क्या क्या किया है, ठीक है, मतलब क्या क्या जो किया है उसकी थोड़ी समराइज इसको कर दिया है, ठीक है। अच्छा, in this assignment, a manual discrete event simulation of a bank queue system was performed using the time advanced algorithm for 5 customers, ठीक है। 5 entities उसने कहा था, आपने इधर customers लिख दिया है तो ये भी इट्स ओके है। The entities, activities and the state variables of the system were identified and a validation method was explained to ensure the accuracy of the simulation model, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने जो है वो सोल्यूशन 2 भी आपके लिए ऐड किया है। सोल्यूशन 2 में जो है वो हमने कोई और सिनेरियो जो है वो लिया है, ये भी जो है मैं आपको जल्दी से रीड आउट करके जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, दिस डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन DES यूजेस आ सिंगल सर्वर कॉफ़ी शॉप, ठीक है। सिंगल सर्वर कॉफ़ी शॉप जिसके ऊपर कि कॉफ़ी शॉप जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर सिंगल सर्वर कॉफ़ी शॉप है, ठीक है, मतलब सिंगल सर्वर है। एज द रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर जो है वो हमारे पास ये भी चीज़ जो है वो ऐड हो जाती है। बैंकिंग वाला सिस्टम भी आ जाता है और ये सिस्टम भी आ जाता है। लाइक कोई रेस्टोरेंट ले लो या कुछ कॉफ़ी शॉप ले लो, ठीक है, उसके अंदर सिंगल अगर आपके पास सर्वर है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, कस्टमर्स अराइव एट रैंडम इंटरवल्स। कस्टमर जो है वो रैंडमली आते हैं, ठीक है, कोई पहले आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ जाता है, इस तरह करके। एंड आर सर्व्ड वन बाय वन ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। इसके ऊपर भी ऐसे ही होता है कि उनको जो है वो वन बाय वन जो है वो सर्व किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि आप सबको इकट्ठा सर्व कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। ना बैंकिंग में इस तरह हो रहा है और ना इधर हो रहा है कि आपने तो वन बाय वन जो है वो उनको सर्व करना है। जो पहले आ रहा है उसको आप पहले सर्व कर रहे हो, जो दूसरे पे आता है उसको दूसरे पे, फिर थर्ड फोर्थ एंड अप टू सो ऑन, जो जिस तरह आता है उस तरह उसको जो है वो सर्व कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पार्ट 1 में हमें क्या कहा गया है कि सिस्टम कंपोनेंट्स, और फिर उसके साथ वैलिडेशन वाला भी आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, बिफोर रनिंग द सिमुलेशन द सिस्टम आर्किटेक्चर मस्ट बी डिफाइंड। उसने डिफाइन किए हैं एंटिटीज़ को, एक्टिविटीज़ को, और साथ में फिर जो है उसने स्टेट वेरिएबल्स भी बताए हैं, ठीक है। इसमें जो है वो हमारे पास है द कस्टमर्स स्पेशली द 5 इंडिविजुअल्स बीइंग ट्रैक्ड, ठीक है। फिर हमारे पास एक्टिविटीज़ में इंटर अराइवल टाइम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, द टाइम बिटवीन वन कस्टमर अराइविंग एंड द नेक्स्ट, ठीक है। सर्विस टाइम है द ड्यूरेशन इट टेक्स द बैरिस्टा टू प्रिपेयर एन ऑर्डर, ठीक है।
तो सर्विस टाइम लाइक कितना टाइम जो है उस जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो उसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। फिर स्टेट वेरिएबल्स हैं, सर्वर स्टेटस बाइनरी स्टेट में है, 0 है तो आइडल है, 1 है तो बिजी है, ठीक है। क्यू लेंथ जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर करंटली वेटिंग फॉर सर्विस, मतलब आपके पास 5 आपके कस्टमर्स हैं, 10 हैं, वो आपके क्यू की लेंथ से पता लग जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वैलिडेशन मेथड। वैलिडेशन मेथड में हमारे पास आ जाती है फेस वैलिडिटी। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द सिमुलेशन लॉजिक एंड आउटपुट टू अ सब्जेक्ट मैटर expert, e.g. shop manager, to ensure the model behaves like the real world process. If the expert confirms that the simulated wait times and queue build ups look realistic based on their experience, the model is considered face valid, ठीक है। होप सो आपको जो है ये वैलिडेशन वाले कंसेप्ट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैनुअल डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन भी डालनी है, ठीक है। तो वी विल यूज़ द नेक्स्ट इवेंट नेक्स्ट एडवांस्ड एल्गोरिदम, ठीक है। ये एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जम्पशंस हम क्या दे रहे हैं, एग्जम्पशंस हम दे रहे हैं द सिमुलेशन स्टार्ट्स एट t=0, जो हमारे पास t है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर IAT हमारे पास है इंटर अराइवल टाइम और फिर सर्विस टाइम, ठीक है। वो कुछ सेम जो है वो फर्स्ट वाले सोल्यूशन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे जो एंटिटी है, ठीक है, ये टेबल जो है ये आपने थोड़ा जो है वो इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये एंटिटीज़, अब कोशिश आपने करनी है कि ये सारा वर्ड जो है ना, ये सारे वर्ड ये एक लाइन में आपके पास आए, ठीक है। मेरे तो ये नीचे जा रहे हैं, बट आपने जो है वो अपने सोल्यूशन के लिए इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो प्रेजेंटेबल फॉर्म लगे। मैंने तो जस्ट आपको शो आउट करवाना था, इसलिए मैंने जो है वो थोड़ी रफली बनाई है। तो C1 C2 C3 C4 C5 IAT हमारे पास क्या है, इंटर सर्विस टाइम, आई थिंक सो नहीं, इंटर अराइवल टाइम बाय मिस्टेक बोल दिया। अच्छा, इंटर अराइवल टाइम है 0 to 3 to 6, ठीक है। अराइवल टाइम आपके पास आ जाता है 0 to 5 7 13, ठीक है। फिर ST आ जाता है आपके पास, तो वो आपके पास 4 3 5 है। फिर सर्विस स्टार्ट, फिर सर्विस एंड फिर वेट टाइम आपके पास आ जाता है। होप सो जो है वो आपने इस टेबल को देख लिया होगा और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो ये हमारे पास है सिमुलेशन ट्रेस, ठीक है। इसमें जो है ये हमारे पास 9 है, ठीक है। ये मैं कुछ आपको रीड करूँगी, कुछ जो है वो आपने खुद वीडियो को पास आउट करके रीड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, सिमुलेशन ट्रेस टाइम एडवांस्ड लॉजिक, ठीक है। टाइम 0 पे क्या है, C1 अराइव्स, C1 आएगा, ठीक है। सर्वर आइडल है पहले, क्योंकि स्टार्ट में तो सर्वर आइडल ही होगा, और फिर उसके बाद C1 स्टार्ट्स सर्विस इमीडिएटली। जो C1 है वो अपनी सर्विस फटाफट लेना जो है वो स्टार्ट कर लेता है। आप सबको भी पता होगा कि जो बंदा सबसे पहले जाता है उसको, क्योंकि जो सर्वर है वो आइडल मिलता है, तो वो जो है वो फटाफट अपनी सर्विस लेना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट शेड्यूल्ड सर्विस एंड एट t=4, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट जो है वो शेड्यूल हो गया, ठीक है। और फिर सर्विस जो एंड है वो t=4 पे जो है वो एंड हो गया। T2 है, C2 अराइव्स हुआ, ठीक है। सर्वर इज़ बिजी है, ठीक है। किसके साथ, कस्टमर 1 के साथ, क्योंकि अभी वो उसको सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो C2 जो है वो क्यू के अंदर लग जाएगा। फिर T4 पे क्या हुआ है, सॉरी टाइम 4 पे क्या हुआ है, C1 ने अपना काम ख़त्म कर लिया है और सर्वर बिकम्स आइडल हो गया, सर्वर जो है वो आइडल हो गया। फिर वो जो है वो C2 को पिकअप करता है। नेक्स्ट इवेंट जो है वो सर्विस एंड हो जाती है t=7 पे। फिर हमारे पास टाइम 5 आ जाता है, C3 आ जाता है इसके अंदर। तो अब सर्वर जो है वो C2 के साथ बिजी है, तो C3 जो है वो क्यू के अंदर वेट करेगा। नेक्स्ट टाइम 7 है, टाइम 7 के अंदर क्या होता है, C2 जो है वो अपना फिनिश कर लेता है, ठीक है। C3 जो है वो अपनी सर्विस स्टार्ट कर लेता है और C4 भी जो है वो साथ ही आ जाता है, ठीक है। at=7 सिमल्टेनियसली जो है वो t=7 पर जो है C4 आ जाता है और फिर वो क्या करता है, फिर वो क्यू को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट इवेंट जो है वो हमारे पास सर्विस एंड एट t=12 आ जाता है। ये 6 टाइम 12 टाइम 13 टाइम 14 एंड टाइम 18 जो है वो आपने खुद से रीड आउट कर लेना है। नीचे मैं आपको जो है वो इसकी समरी जो है वो शो आउट करवा देती हूँ। रिजल्ट्स की समरी हमारे पास टोटल सिमुलेशन टाइम हमारे पास 18 मिनट्स है, ठीक है। ये इधर से ही हमने ऊपर से टाइम को एवरेज वेट टाइम को लेके उनको प्लस किया है एंड देन फिर जो है वो उनको 5 से डिवाइड किया है, तो आपके पास 2.0 मिनट्स जो है वो आपका आंसर आ गया है। होप सो स्टूडेंट्स
कि आपको जो है वो इन दोनों सॉल्यूशंस की समझ आ गई होगी। मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको जो है वो ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन के रिलेटेड कोई भी जो है वो कोई भी बात या कुछ भी क्वेश्चन जो है वो आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आप जो है वो इसके अलावा अपना कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो सिनेरियोज मैंने ऐड किए हैं वही आप ऐड करें, उसके अलावा भी आपको योर सिनेरियो जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एंड आपने जो है वो कॉपी अपनी सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी एंड आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अपना सॉल्यूशन आप जल्दी से जल्दी रेडी कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो है वो लास्ट मिनट वाली जो है वो डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे इसको असाइनमेंट फाइल को आपने देख लेना है, ठीक है, लास्ट पे कि आपने जो है वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया है या नहीं किया। ये आपका जो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का सब्जेक्ट है ये थोड़ा टफ है, थोड़ा अजीब टाइप का है, ठीक है। तो आपने इसकी जो है वो मिड टर्म की भी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपको पता है कि आपके मिड टर्म जो है वो फर्स्ट डे स्टार्ट है, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।